हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इसका वेटेज बहुत अच्छा है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका नाम है कर्टिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन का यूज हम अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम अमाइंस को सिंथेसिस करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होता है हमारा एसिड अजाइड, और एसिड अजाइड से हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अमाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिक रिएक्शन है। रिएक्टेंट कौन होगा, एसिड अजाइड, और इसमें कुछ रिएक्शन या रिएक्टेंट ऐड करके हम इसको अमाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है न्यूट्रल कंडीशन में होती है। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, एसिड अजाइड, इसको हीटिंग करना है और H3O प्लस मतलब H प्लस की एडिशन करना है। इसके बाद हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अमाइंस। ठीक है, और जो कर्टिस रीअरेंजमेंट है इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो नाइट्रिन बनता है। मतलब ये जो रिएक्शन होगी बीच में हमको नाइट्रिन इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले एसिड अजाइड को प्रिपरेशन करेंगे, फिर एसिड अजाइड से हम अमाइंस को सिंथेसिस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एसिड अजाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिड अजाइड को हम एसिड से प्रिपेयर करने वाले हैं, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसमें हम पहले SOCl2 को यूज करने वाले हैं, SOCl2 को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से क्या होता है, OH रिलीज होता है यहाँ से, और Cl इसकी जगह पे अटैक करता है, मतलब RC डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में जाना नहीं, हमको बेसिकली एसिड अजाइड बनाना है। हम सिर्फ पहले सिंथेसिस करवा रहे हैं कि एसिड अजाइड किस प्रकार से करवाना है। ठीक है, जैसे SOCl2 ऐड करोगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिर्फ NaN3 को ऐड करवाना है। ठीक है, NaN3 को कैसे करोगे, Na प्लस N3 नेगेटिव। यहां से क्या होगा, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहां से निकलेगा और उसकी जगह पे N3 आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, यहां से क्या निकला है, Na प्लस और Cl नेगेटिव, इसका मतलब यहां से NaCl मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एसिड अजाइड, जो कर्टिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए हमारा रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एसिड अजाइड को प्रिपेयर कर लिया। अभी क्या होगा, हम रिएक्टेंट एसिड अजाइड को कंसीडर करेंगे और इसको हीटिंग, और जब H2O डालेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एसिड अजाइड को रिएक्टेंट कंसीडर करते हैं और यहाँ से हमें अभी अमाइंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हम एसिड अजाइड को कंसीडर करेंगे N3, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको हमने कंसीडर किया एसिड अजाइड। अभी क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम इसको हीटिंग करने वाले हैं। और हीटिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम हीटिंग कंसीडर करते हैं मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ गैस रिलीज होने वाली है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, सिंपल है, कुछ करना नहीं, यहाँ से N2 को रिलीज करवाना है। ठीक है, क्या करना है, हमको सिर्फ N2 को रिलीज करवाना है, और बाकी एज इट इज C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस प्रकार से। और यहाँ से क्या निकला है, N2 गैस रिलीज हुई है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ने क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया है। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हो गए, इस प्रकार से। ठीक है, देखो अभी इसको क्या कहते हैं, हम नाइट्रिन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, नाइट्रिन। जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, नाइट्रिन। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, असाइल। इसको क्या बोलोगे, असाइल नाइट्रिन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कुछ नए कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले शिफ्टिंग को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शिफ्टिंग क्या होता है वो समझते हैं एग्जांपल को कंसीडर करके।
ए और बी मेरे पास कोई एटम है या मॉलिक्यूल्स है और वहां पे हमने एक जी कोई ग्रुप लिया है, ठीक है। अभी क्या होगा इसमें बेसिकली जो ग्रुप है जी वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब इसको अगर इसको वन कंसिडर करेंगे और इसको सेकंड, तो क्या होगा जो ग्रुप होगा फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस प्रकार से ए बी और यहाँ पे आ जाएगा जी 1 से 2। तो जो ग्रुप था वो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं 1-2 शिफ्टिंग, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं करवाना है, एक एटम को दूसरे एटम की साइड पे शिफ्ट करना है, इसके लिए इस कंसेप्ट को कहा जाता है शिफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से सिर्फ जो कार्बन और नाइट्रोजन है इसके पास आर ग्रुप दिख रहा है, बस हमें इसको शिफ्ट करवाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, कार्बन से नाइट्रोजन के साइड शिफ्ट करवाना है। तो कैसे करोगे, जहां पे जो ग्रुप लगा है जिसको शिफ्ट करना है उसको 1 कंसिडर करो और जिस पोजीशन पे जाने वाला है उसको 2 कंसिडर करना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी क्या होगा, हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को, ठीक है। इसको सिंपल समझने के लिए हमेशा होमोलिटिकली ब्रेक करो, और होमोलिटिकली में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का जनरेट होता है इस प्रकार से। मतलब ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, आर एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसका और कार्बन इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां से जो आर है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे यहां से, ठीक है। मतलब आर यहां से माइग्रेट होगा और नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा और नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार अभी कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन फिर नाइट्रोजन को डोनेट करेगा या तो शेयर करेगा, इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर यहां से नेक्स्ट स्टेप को समझिए, सी डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। इन नाइट्रोजन ने आर के साथ बॉन्ड बनाया है इस प्रकार से, ठीक है, और नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया है इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस प्रकार से बन जाता है इसको, और इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनेट। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं 1-2 शिफ्टिंग। किसकी शिफ्टिंग हुई, यहां से आर ग्रुप की, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे हम, 1-2 शिफ्टिंग, ठीक है। ये समझ में आएगा, हमने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया है और आर यहाँ पे लगेगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, इतना करना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें H2 का यूज करना है, ठीक है। कैसा यूज करना है, H2 का यूज करना है। मतलब अभी क्या होगा, जो H2 है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास नॉन पेयर अवेलेबल है। तो अभी क्या करना है हमको, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो अभी हमें मुझे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, देखो अभी यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन ने भी डबल बॉन्ड बना के रखा है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो जो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा वही ब्रेक होता है, ठीक है। तो पोलरिटी को कंसिडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ठीक है। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कारण ये बॉन्ड ब्रेक होगा पहले, ठीक है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ए वाला बॉन्ड होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक करवाना है। यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव डबल बॉन्ड आर, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, इस कार्बन के साइड में होगा, इस प्रकार से OH ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। अगर कोई अपनी क्षमता से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। जैसे ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, ठीक है। तो उसके लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, किस साइड ब्रेक होगा, कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, इसके लिए इस साइड पे बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड को बनाना है,
इसके लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाना है, इस प्रकार से बॉन्ड नीचे आएगा और ये बॉन्ड इस साइड पे ब्रेक करना है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, अभी ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, चलो इसको लिख ही लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव R, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, और इस प्रकार से ऑक्सीजन H प्लस और H प्लस और ये पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अभी बॉन्ड बना लेंगे, तो मैं इसको रब करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, इसने 3 बॉन्ड बना के रखे, तो ऑक्सीजन इस H प्लस को रिलीज करवाना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर जो प्लस है उसको न्यूट्रलाइज करवाना है इसके लिए। तो बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, तो नेगेटिव यहाँ बनेगा और यहाँ से H प्लस निकलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव स्टेबल हो जाएंगे, और जो H प्लस यहाँ से निकलेगा वो नाइट्रोजन अपने ओर लेगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा फिर इस प्रकार से, और इसको कहा जाता है कार्बेमिक एसिड, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। हमें अमाइन बनाना था, हमें कार्बेमिक एसिड नहीं बनाना था, ठीक है। तो यहां से क्या करवाना है, हमें कैसे भी करके ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड O और O को बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, C डबल बॉन्ड और O को क्या बोल सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाना है हमें, डी कार्बो ऑक्सीलेशन, और डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मीनिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर H और O के बीच में एक ज्यादा पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसके लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ से H प्लस, ठीक है। मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव ये वाला ग्रुप निकालना है, तो कैसे भी करके यहाँ पे पॉजिटिव लाना पड़ेगा, ठीक है। और कार्बन और नेगेटिव, कार्बन और नाइट्रोजन में मोर नेगेटिव नाइट्रोजन है, इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, मतलब यहाँ से ये वाला निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है तो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा हमको, RHH। तो इस प्रकार से हम कर्टिस रीअरेंजमेंट से अमाइंस का सिंथेसिस कर सकते हैं, स्टार्टिंग एसिड अजाइड से हम अमाइंस को बना सकते हैं। आई होप आपको कर्टिस रीअरेंजमेंट समझ में आई होगी, ठीक है। तो कर्टिस रीअरेंजमेंट के लिए तो कुछ एग्जांपल है, उसको करके देखते हैं जिससे कर्टिस रीअरेंजमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या चाहिए हमको, एसिड अजाइड चाहिए, और अगर हीटिंग और H2 रहेगा तो इसका मतलब यहाँ से क्या बनने वाला है, अमाइन सिंथेसिस होगा इस प्रकार से, OCH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा जो ग्रुप था किसमें कन्वर्ट होगा, NH2 में, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अभी सेकंड इसमें भी क्या करना है, हमको यही ग्रुप चाहिए C डबल बॉन्ड N3 एसिड अजाइड, और अगर हीटिंग और H2 रहेगा तो कर्टिस रीअरेंजमेंट होगी, और इस एसिड अजाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमाइंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से इस ग्रुप को निकालना है हमें और N2 को लगा देना है, तो PH CH NH2 CH3। तो इस प्रकार से हम कर्टिस रीअरेंजमेंट का यूज करके अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको कर्टिस रीअरेंजमेंट समझ में आई होगी।